तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही विशेष और दमदार टॉपिक के बारे में, सर्वनाम के बारे में, यानी कि प्रोनाउन के बारे में। हम लोग पिछले क्लास में संज्ञा के बारे में जान लिए थे कि क्या संज्ञा क्या होता है, संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, जातिवाचक क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है, मतलब इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल से एक क्लास पढ़ चुके, ठीक है, संज्ञा के बारे में। बट उस क्लास में हम लोग सर्वनाम के बारे में नहीं पढ़े थे क्योंकि वो क्लास लंबी हो चुकी थी। तो आज हम सर्वनाम के बारे में डिटेल्स के में वर्णन करेंगे और विस्तार से आपको समझाएंगे कि सर्वनाम क्या है, ठीक है। और मतलब समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और इस संज्ञा सर्वनाम से भी 3 से 4 क्वेश्चन पैरामेडिकल में मतलब हर बार पूछे ही जाते, तो ये भी आप लोगों के लिए थोड़ा सा सीरियस से लेने वाली टॉपिक है, ठीक है। हाँ, समझने में सीरियस नहीं, मजाक मजाक में समझना, बस समझ जाइएगा, ठीक है। बस हाँ, थोड़ा रिवाइज करना है आपको, थोड़ा सा जो भी नोट्स देंगे वो पढ़ लेना है और ये क्लास आपको ध्यान से देख लेना, और जो ऑब्जेक्टिव कराएंगे लाइव क्लास में आके तो वो भी आप लोग को देख लेते हैं। तो चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं सर्वनाम के बारे में। संज्ञा हम लोगों का फर्स्ट क्लास में हो गया था, जो लोग अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं वो जाके वीडियो देख ले, आपको पैरामेडिकल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या फिर चैनल के मतलब कि ऊपर में ही मिल जाएगा, क्योंकि अभी तो कल ही पोस्ट किए ही हम, ठीक है। तो चलिए हम सर्वनाम के बारे में देखिए। सर्वनाम, सर्व जोड़ नाम, मतलब कि जो मुख्य कोई चीज़ है, ठीक है, उसके बदले में जो आए वो सर्वनाम। यानी कि आप सिंपल सा बात समझिए कि संज्ञा के बदले में जो शब्द का हम यूज करते हैं, जो शब्द आते हैं, जिस शब्द का हम प्रयोग करते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। मतलब कि आप ये समझिए जैसे कि राम खाता है, राम अच्छा लड़का है, राम पढ़ता है, यानी कि हम किसी के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि राम एक लड़का है, तो हम उसके बारे में किसी को बताएं कि राम एक अच्छा लड़का है, राम पढ़ता है, राम स्कूल जाता है, तो ना ये इरिटेटिंग हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग इसके बदले में क्या करते हैं, राम खाता है एक बार बोल देते हैं, उसके बाद देते कि वो बहुत अच्छा लड़का भी है, वो कॉलेज भी जाता है, वो 10th में अच्छा मार्क्स भी लाता है, वो पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम पास भी कर जाता है, तो हम ना वो लाते हैं, ठीक है। वो राम के जगह पे वो लाएं, ठीक है, वो जो राम के जगह पे हम लोग वो लाएं उसी को हम सर्वनाम कहेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया आप लोग कि संज्ञा के बदले जो सर्वनाम आए, उस संज्ञा के बदले में जो हम नाम लेते हैं, जो नाम प्रयोग करते हैं, जो नाम को यूज करते हैं संज्ञा को आसानी बनाने के लिए, ठीक है। अब हमेशा हमेशा आप राम 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 बोलिएगा तो अच्छा तो लगेगा नहीं, ठीक है। राम स्कूल जाता है, राम पढ़ता है, या फिर मोहन उसका दोस्त है, मोहन राम का भी दोस्त है, मोहन सोहन का भी दोस्त है, तो मतलब कि हमेशा मतलब कि थोड़ा इरिटेटिंग हो जाता है, ठीक है। तो उसको आसान बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि बोल देते हैं कि वो सोहन का भी दोस्त है, वो मोहन का भी दोस्त है, तो ऐसे हम वो ला देते हैं, ठीक है, वे ला देते हैं। तो मतलब कि संज्ञा के बदले जो शब्द आए उसे हम सर्वनाम कहेंगे। ये सिंपल भाषा में आप समझ गए। चलिए यहाँ से ट्रिक से भी समझ लीजिए आप, ठीक है। देखिए, अर्थात ऐसे शब्द जो सभी प्रकार के संज्ञा शब्द के बदले में प्रयुक्त होता हो उसको हम सर्वनाम कहेंगे, ठीक है। देखिए आपके यहाँ पे भी डिफिनेशन में भी यही कहा गया है, जो हम आपको अभी बात समझाएं कि ऐसे शब्द जो सभी प्रकार के संज्ञा मतलब संज्ञा के जो भी प्रकार हो उसके बदले में प्रयुक्त होता हो, यानी कि उसके बदले में जो शब्द हम कहते हैं उसके बदले में जो कहते हैं उसे हम सर्वनाम कहेंगे, ठीक है। ये हम समझेंगे कि सर्वनाम क्या होता है। चलिए हम सर्वनाम के प्रकार के बारे में समझ लेते हैं कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, फिर उसके प्रकार के अंदर में जाके समझेंगे कि क्या होते हैं इसके प्रकार, ठीक है। तो देखिए सर्वनाम के मुख्य देखिए 6 प्रकार होते हैं, ठीक है। आप लोग ये देखेंगे सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं, 6 भेद भी होते हैं या फिर 6 प्रकार आप बोल सकते हैं। एक होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम एंड निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे, लेकिन ये जो की पॉइंट्स है आपके लिए सर्वनाम का, इसको पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग भाषा की सुंदरता, सरलता तथा संक्षिप्तता के लिए किया जाता है, ठीक है। आप लोग समझ गए, भाषा का शब्दों का प्रयोग भाषा की सुंदरता, जैसे कि देखिए आपको तो हम यही मतलब पहले आपको डिफिनेशन के पहले आपको ये समझा चुके हैं कि इसकी सुंदरता या फिर हो कि इरिटेटिंग नहीं हो कोई शब्द से, ठीक है। जैसे कि हमारा एक स्टूडेंट है राम, ठीक है, तो राम मेरा क्लास डेली करता है, राम एक अच्छा स्टूडेंट है, राम मेरा नोट्स से भी पढ़ता है, राम स्मार्ट गुरुकुल की सारी क्लासेस करता है। तो ये राम राम बार बार जो लेते रहेंगे तो आपको भी इरिटेटिंग से ये राम राम क्या बार बार लेते रहे, तो क्या करेंगे, राम स्मार्ट गुरुकुल की क्लासेस करता है, फिर उसके बाद क्या कर देंगे हम, वो हमारे क्लासेस डेली करता है, वो हमारे नोट्स से भी पढ़ता है, वो लाइव क्लास में भी ज्वाइन होता है, तो वो ना सुंदर हो जाता है। इसका मतलब थोड़ा अच्छा लगता है सुनने में, ठीक है, और इरिटेटिंग हम फील नहीं करते। तो इसका मतलब ये हो गया कि शब्द का जो सुंदरता बढ़ाता हो, मतलब ठीक है। तो इस मतलब सर्वनाम से आप सुंदरता बढ़ा ही सकते हैं, ये मतलब नॉर्मल सी बात आप लोग समझ ही रहे होंगे, ठीक है। नहीं समझ रहे तो आइए थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, इसमें कोई मुश्किल सी बात है नहीं, आसान सी बात है, तो आप समझ भी सकते हैं, कोई बड़ी बात है नहीं, ठीक है।
तो चलिए हम और समझते हैं कि सरलता, सरलता मतलब आसान, ठीक है। तो जब आसान होगी तो वो सुंदर खुद ब खुद ही दिखेगी। और उसके बाद संक्षिप्तता। अब देखिए, आप जानते हैं कि लाल किला लाल किला लाल है, जैसे हम बोल देंगे, ठीक है। अब उसके जस्ट लाल किला लाल है, उसके बोल देंगे लाल किला बहुत खूबसूरत है, लाल किला इतने इतने ईस्वी को बना है। तो ये क्या हो गया, देखिए लाल किला इतने, मतलब लाल किला बहुत बड़ा हो गया, ठीक है। लिख लेते हैं लाल किला, ठीक है, लाल किला लिख दिए, ये कितना बड़ा हो गया। अब लाल किला, एक बार हम बोल देंगे लाल किला बहुत खूबसूरत, उसके बाद बोल देंगे लाल किला बहुत खूबसूरत है, ठीक है। अब लाल किला बहुत खूबसूरत बोल दिया, अब लाल किला लाल है, ठीक है। ये बोलेंगे तो क्या लंबा खिंचाएगा, तो क्या करेंगे हम, वो बहुत खूबसूरत है, ठीक है, वो इतना इतने ईस्वी में बना है। तो हम लाल किला, देखिए कितना बड़ा शब्द हो गया, ठीक है। अब इसके बदले में हम सिर्फ वो यूज करेंगे, ठीक है, सिर्फ वो करेंगे, देखिए कितना शॉर्ट हो गया। तो वही बताया गया है कि संक्षिप्तता, ठीक है। और सरलता तो आसान तो हो ही जाएंगे जब, मतलब कि हम उसको जब वो पे लाएंगे, तो ठीक है। और ये सुंदरता, आप ये बात समझ गए। आप जानते हैं कि संज्ञा के 6 भेद होते हैं, आपको बता दिए। एक होता है पुरुषवाचक, दूसरा होता है निश्चयवाचक, तीसरा होता है अनिश्चयवाचक, चौथा होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, एंड पांचवा होता है संबंधवाचक सर्वनाम, एंड छठा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। सॉरी, ये निश्चयवाचक यहाँ, ये निजवाचक हो जाएगा, ठीक है। यह क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका निजवाचक सर्वनाम, ठीक है, ये निजवाचक सर्वनाम। और देखिए जब क्वेश्चन आते हैं तो ये पुरुषवाचक और निजवाचक में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाती है, ठीक है। प्राइवेट के 1-2 क्वेश्चन में देखे थे कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाली बात रहती है, और ये आपको भी हो जाएगी, ठीक है। तो वो कैसे क्लियर करना है, चलिए हम आपको थोड़ा सा डिटेल में आएंगे तो आपको समझ में आ ही जाएगी खुद ब खुद, ठीक है। तो चलिए आप समझते हैं। सबसे पहले हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में जानते हैं, ठीक है। हम लोग फर्स्ट के बारे में जानते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के मतलब हुआ कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष एवं अन्य पुरुष, ठीक है। ये पुरुषवाचक, पुरुष देखिए आप लोग यहाँ ना, हर आप लोग संध्या में भी देखे, ठीक है, आप लोग संज्ञा में भी आप लोग देख लिए होंगे, ये जो आगे वाला वर्ड होता है, ये इससे हमारा आधा क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाता है। इसको समझने में ऐसे ही आसानी मिल जाती है, ठीक है। देखिए आपको कैसे समझना है। ये जो पुरुषवाचक हुआ, पुरुषवाचक मतलब कि ऐसा नहीं कि कोई मेल ही रहेगा, वो फीमेल भी आएंगे, ठीक है। पुरुषवाचक मतलब कि मेल फीमेल कुछ भी हो, ठीक है। तो उसमें क्या वो पुरुष के बारे में ही बात करेंगे, ठीक है। मेल फीमेल आप दोनों ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ पुरुष के बारे में, महिला भी ले सकते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष एवं अन्य पुरुष। उत्तम, मध्यम एवं अन्य पुरुष क्या होता है, अब ये भी थोड़ा सा समझ लीजिए। उत्तम पुरुष जो कि मेरे खुद के बारे में बात किया जाएगा, ठीक है, मतलब जिसके प्रॉपर के बारे में बात किया जाएगा, ठीक है। मध्यम पुरुष मतलब क्या हो गया, वो हो गया, ठीक है। और अन्य पुरुष के मतलब तो वे लोग हो गए, ठीक है। देखिए उत्तम पुरुष मैं, मध्यम पुरुष वो, ठीक है, और अन्य पुरुष वे लोग, ठीक है। तो मतलब देखिए जो बात कर रहे, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो उत्तम पुरुष हो गया, ठीक है। जो यहाँ उपलब्ध नहीं है, हम दोनों मिलके उसके बारे में बात करें जो हमको दिख रहा है, ठीक है। अब सिंपल सा बात समझिए। तो जैसे हम वो का यूज करेंगे वो मध्यम पुरुष में आ जाएगा। और किसी अन्य के बारे में हम बात करेंगे, 2 लोग मिल के, ठीक है। जैसे राम और सोहन बात कर रहा है किशन के बारे में, तो वो क्या हो जाएगा, वो किशन क्या आ जाएगा आपका, अन्य पुरुष में आ जाएगा, ठीक है। ये आप तो समझ गए। तो उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक समझ गए। तो ये किस में आते हैं, पुरुषवाचक सब, मतलब कि सर्वनाम में आते हैं, ठीक है। आप समझ गए। अब देखिए समझिए, उत्तम पुरुष में मैं, मेरा, हम, हमारा, ठीक है। उत्तम पुरुष में आ जाएगा जो जिसके बारे में बात है, जो कि प्रॉपर हम है, ठीक है। इसके बारे में समझ गए। तो उत्तम पुरुष में क्या आता है, मैं, मेरा, हम, हमारा। एंड मध्यम पुरुष में तुम, तुम्हारा, आप, तू। तो ये सब क्या हो जाएगा, जो मेरे सामने है, जिससे हम बात कर रहे हैं, ठीक है, वो हो जाएगा मध्यम पुरुष। अब ये देखिए अपना अन्य पुरुष में क्या हो जाएगा, अन्य पुरुषवाचक में हो जाएगा किसी अन्य, मतलब कि जो अभी यहाँ उपलब्ध है नहीं, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, ये ठीक है। ये के बारे में हमको नहीं पता कि कौन है, पर हाँ किसी अन्य के बारे में हम दोनों बात कर रहे हैं, लेकिन वो किसी और के बारे में भी बात कर रहे हैं। ये आपकी इसके उसके मतलब कि वो किसी अन्य पुरुष हो जाएंगे, ठीक है। ये समझ गए आप लोग। अब हम लोग दूसरा समझते हैं, ठीक है। फर्स्ट हम समझ गए पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, ये हम लोग अच्छे से समझ गए। अब चलते हैं हम लोग दूसरे पे, निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा नंबर निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, चलिए आते हैं हम इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। देखिए निश्चयवाचक शब्द में आपको देखिए फिर आपको एक बार फिर हम बता रहे हैं कि ये जो पहला अक्षर होता है,
जैसे ये पुरुष था तो किसी पुरुष के बारे में बात होगा, हम तुम या वो लोग तो वो किसी पुरुष के बारे में ही बात होगा, ठीक है। किसी पेड़ पौधे या किसी जानवर या फिर किसी घर के बारे में या किसी प्लेस के बारे में बात नहीं होगा वहाँ पे। तो जैसे ये निश्चय वाली बात आ गई यहाँ पे, देखिए आगे बोले ना क्वेश्चन आधार स्वरूप आपका यहीं से हो जाएगा। अभी थोड़ा सा ट्रिक है ये सब, ठीक है। आप लोग समझिए, ऐसा नहीं हम यहाँ ट्रिक लिखें तब आप समझिए, ये जो आपको समझा रहे हैं ट्रिक ही है, आप थोड़ा समझिए बात को। देखिए निश्चयवाचक, तो निश्चयवाचक सर्वनाम क्या, निश्चय जैसे हो गया तो निश्चय कोई भी जैसे कि वो वर्ड होगा तो वो निश्चित होगा, ठीक है। निश्चित शब्द में आपको समझ आते हैं कि कैसे होगा, ठीक है। ठीक है, निश्चयवाचक ये वो तो ये आप समझ गए कि ये वे तो इससे आप क्लियर नहीं हो पाएगा कि चलिए यह क्या हुआ सर, ठीक है। निश्चयवाचक में हो जाएगा, देखिए वो जा रहा है, ठीक है। आपको यहाँ पे कहाँ पे लिख दे, हाँ देखिए वो वहाँ पे लिख देते हैं, वो जा रहा है, ठीक है। तो वो जा रहा है, ये निश्चयवाचक हो जाएगा। कैसे निश्चयवाचक हो, देखिए वो जा रहा है, हम कंफर्म है, कंफर्म कैसे है, निश्चित है, वो निश्चित है कि वो जा रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं उसको, वो जा रहा है, ठीक है। आप समझ गए, ये निश्चयवाचक में आ जाएगा, ठीक है। निश्चयवाचक में तो इसमें क्या आता है, एक सेकेंड, तो ये आ जाएगा, ये वो जा रहा है, क्या हो जाएगा, ये निश्चयवाचक में आ जाएगा। आपको एग्जांपल समझा दिए, ठीक है। अब देखिए निश्चयवाचक में ये जा रहा, मतलब कि देखिए ये एक मार्कर है, देखिए ये एक मार्कर है, ये निश्चित ही मार्कर है ही ये, ठीक है। इसमें हम कंफर्म है, ये निश्चित वाली बात है, ये हो जाएगा। या तो हम यहाँ ये का भी यूज कर लिए। अब वो जा रहा है, आपको समझा ही दिए, तो वो भी निश्चित है। अब वे लोग खाना खा रहे हैं, वे लोग खाना खा रहे हैं, या हम देख रहे हैं, ठीक है, वो निश्चित है खाना खा लिए, या फिर वे लोग खाना खा चुके हैं, तो वो निश्चित, मतलब जिसके बारे में निश्चित हम कंफर्म बात करेंगे, हाँ वो सही ही है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, ये निश्चयवाचक सर्वनाम में आ जाएंगे। ये लोग हमारे घर पे कल से ही आए हुए हैं, या फिर कल से ही हमारे साथ रह रहे हैं, इसका मतलब वो निश्चित है कि कल से ही हमारे पास आए हुए हैं, कल से ही हमारे साथ रह रहे हैं। तो क्या होगा, ये निश्चयवाचक। अब देखिए अब इसके आगे तीसरा नंबर अनिश्चयवाचक, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, निश्चयवाचक का जस्ट उल्टा अनिश्चयवाचक। देखिए अब निश्चय में क्या हो जाएगा, शायद वहाँ है, या फिर देखिए वो शायद दिख रहा है, लगता है कि वहाँ कोई है, निश्चित है वहाँ पे। तो ऐसे कुछ एग्जांपल होंगे। चलिए आज के मतलब कि थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं हम। देखिए यहाँ पे वो निश्चयवाचक में हो जाएगा, कोई आ रहा है, देखिए ये कोई हो गया, कोई आ रहा है। जैसे कोई आ रहा है तो ये गारंटी नहीं है कि कोई आ ही रहा है, हो सकता है आपको किसी और चीज़ की आवाज़ आ गई हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये क्या हो जाएगी, ये वो निश्चय, कोई गारंटी नहीं है कि कोई आ ही रहा है, हम क्या बोले, कोई आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, वो निश्चय आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल है, कुछ वो हमसे छुपा रहा है, कुछ वो हमसे छुपा रहा है। अब ये जरूरी नहीं कि वो छुपा रहा है, या फिर हो सकता है छुपा रहा है, लेकिन ये निश्चित नहीं है कि वो नहीं छुपा रहा है या फिर वो छुपा रहा है। उसमें क्या हो जाता है, वो निश्चित, मतलब निश्चित का जस्ट उल्टा वो निश्चित हो जाएगा। अब ये बात समझ गए। चलिए अब चलते हैं हम लोग चौथा नंबर पे। चौथा नंबर पे क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। आपको फिर एक बार हम ट्रिक समझा देते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम यानी कि प्रश्न किया जाएगा, इसमें सिंपल वाला बात हम समझ लीजिए, ठीक है। जैसे कि हम जैसे आपसे अभी प्रश्न पूछेंगे, क्या आपको स्मार्ट गुरुकुल क्लासेस अच्छी लगती है, क्या आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखा है, क्या हमारे टेलीग्राम लिंक से आप जुड़े हैं, ठीक है, क्या आप डेली क्लासेस आप मेरा डेली लाइव क्लासेस में आप जुड़ते हैं। तो ये सिंपल आ जाएगा, ये प्रश्नवाचक में आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम में हो जाएगा, कौन, आपका दोस्त कौन है, ठीक है। देखिए कौन का सिंपल से बात समझ लीजिए, आपका दोस्त कौन है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं कि कौन है, आप बताइए आपका दोस्त है कौन। यहाँ पे जब क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, जब आपसे कुछ पूछा जा रहा होगा या फिर आप किसी और से पूछ रहे होंगे, तो वो किस में आ जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम में आ जाएगा, ठीक है। यह बात कन्फर्म हो गया आप, ठीक है। अब देखिए जैसे कि किसी चीज़ के बारे में हमको नहीं पता होगा, मान लेते ये है, तो कोई लड़का यहाँ पे धरा होगा, तो हम उससे पूछेंगे सर या कि ये क्या है, ठीक है। उससे हम डायरेक्ट पूछ लेंगे ये क्या है, हमको नहीं पता तो उसके बारे में पूछेंगे ये क्या है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्या है, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह आया, ठीक है। तो हम उससे क्या कर रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं। जब प्रश्न पूछेंगे तो निश्चयवाचक में आ जाएगा, ठीक है, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा प्रश्नवाचक मतलब सर्वनाम में आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं किसको, ठीक है। आप किसको फॉलो करते हैं अपने दैनिक जीवन में या फिर अपने लाइफ में, आप किसको फॉलो करते हैं, ठीक है। ये सिंपल सी बात हो गई। या फिर मेरी बुक आप किसको दिए हैं, या फिर आपसे बुक ये किसने ले ली है, मतलब कि आपसे सिंपल सा बात समझिए कि प्रश्न जहाँ पे किया जाए, जहाँ पे प्रश्न चिन्ह का मार्क हो, जहाँ पे क्वेश्चन मार्क हो,
वो प्रश्नवाचक सर्वनाम में आ जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपका। चलिए हम आगे चलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम में। आप लोग फिर से नोटिस कुछ कर रहे हैं? देखिए नोटिस करने वाली बात ये है, ये आगे की लाइन संबंधवाचक। अब संबंधवाचक में आप क्या समझ रहे हैं? संबंध मतलब क्या? ये हमारा मार्कर है, ये इसका ढक्कन है। ठीक है, ये जब दोनों को लगाएंगे तो एक साथ जुड़ेगा, लेकिन इसका संबंध इससे भी है और इसका संबंध इससे भी है ना। मार्कर में इसका हम ढक्कन लगाएं तो ये देखिए दो शब्द यहाँ पे हम जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये संबंध मतलब कि दो सेंटेंस के बीच में, या फिर हाँ दो सेंटेंस के बीच में, दो शब्द के बीच में जो रिलेशन दिखाता हो तो उसको हम संबंध, सिंपल बात है, संबंध दिखा रहा है तो फिर दो सेंटेंस के बीच में संबंध दिखाएगा। मेरा और आपके बीच में तो संबंध अभी दिखाएगा नहीं वो। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो वो क्या करेगा? वो दो चीज़ के बीच में संबंध दिखाएगा। ठीक है, अब संबंध कैसे दिखाएगा चलिए उसको थोड़ा डिटेल में भी समझ लेते हैं। जिसकी मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसकी लाठी एक शब्द हो गया। ठीक है, मतलब कि जिसकी लाठी एक तो सेंटेंस हो ही गया, लेकिन उसकी भैंस उसके बाद फिर एक सेंटेंस हो रहा है और दोनों में रिलेशन दिखा रहा है। ठीक है, संबंध दिखा रहा है, दोनों को एक साथ जोड़ रहा है। ठीक है, आप लोग समझ गए ये बात? तो क्या हो जाएगा? जिसकी लाठी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, उसकी भैंस। देखिए यहाँ पे एक सेंटेंस ये है। ठीक है, जिसकी भैंस, जिसकी लाठी हो गया यहाँ पे, और जिसकी और उसकी भैंस हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए तो ये दो सेंटेंस है, लेकिन दोनों सेंटेंस को क्या करेंगे हम? एक ही साथ जब लिखेंगे तो किस में लिखेंगे? वो संबंधवाचक में लिखेंगे। ठीक है, आप लोग समझ गए? और देखिए भाई ये आप लोग समझ गए। ठीक है, और जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। सिंपल सा बात आप समझ गए इसमें। मतलब कि संबंधवाचक में क्या करेगा? दो सेंटेंस का संबंध दिखाएगा, दो सेंटेंस को एक साथ जोड़ के दिखाएगा वो। ठीक है, समझ गए आप? संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, आप जाते हैं निजवाचक सर्वनाम में। निजवाचक सर्वनाम में क्या होगा? क्योंकि इसमें तो कुछ फार्मूला भी नहीं दिख रहा आपको, ट्रिक भी नहीं दिख रहा, तो ये कैसे क्या होगा? देखिए आपको दिखाते हैं। निजवाचक सर्वनाम देखिए क्या होता है? ये पुरुषवाचक सर्वनाम के ही तरह है, बट इसमें कुछ डिफरेंस है। निजवाचक शब्द में क्या डिफरेंस आपको पता? निज मतलब क्या होता है? अपना। जैसे कोई किसी का वो निजी जमीन है, निजी घर है, या फिर कोई चीज़ है वो आपका निजी है। निजी मतलब क्या हो गया? आपका अपना है। ठीक है, जब हम अपने पे बात करेंगे, सिर्फ अपने, जैसे कि ये मेरा अपना मार्कर है। ठीक है, ये मेरा अपना मार्कर है, तो ये शब्द कहाँ पे? तो निजवाचक सर्वनाम में यूज होगा। ठीक है, आप लोग समझ गए? आइए इसको थोड़ा सा अच्छे से हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते। देखिए मैंने स्वयं ये मार्कर खरीदी है। ठीक है, समझ गए आप लोग? मैंने स्वयं ये मार्कर खरीदी है, तो क्या आ जाएगा इसमें? निज मतलब क्या? मैंने अपने से ही जो भी काम किया वो अपने से किया है। ये मार्कर खरीदा अपने से किया है, या फिर ये टी शर्ट खरीदी तो मैंने अपने, मतलब जो भी काम मैं खुद कर रहा हूँ। ठीक है, वो निज मेरा काम है। जो निजी मेरा काम रहेगा वो निजवाचक में आ जाएगा। ठीक है, ये आगे वाली लाइन से आप लोग सारी बात समझ सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। खुद, ये मेरी खुद की पेन है, ये खुद की मार्कर है, तो आप समझ ही गए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? ये निजवाचक सर्वनाम में आ जाएगा। ठीक है, आपको बताते हैं पहले होता क्या है। निजवाचक में भी आपका आप हो जाता है। ठीक है, आपने अपने से ये बुक पढ़ ली, तो यहाँ देखिए ये निजवाचक में भी आ रहा है। ठीक है, और ये पुरुषवाचक में भी आ जाता है। थोड़ा सा हो जाता है ये कि सर ये होगा फिर ये होगा, तो यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपको बताया था कि ये दोनों थोड़ा सा सिमिलरिटी है, तो इसमें डिफरेंट क्या है वो यहाँ आके आपको दिखेगी। ठीक है, देखिए आप सबको सही से आप लोग कैसे पहचाने वो आपको यहाँ पे बता देते हैं। ठीक है, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष और निजवाचक। ठीक है, आपको सिंपल से बात समझ लीजिए कि ये जो होता है आप सब, देखिए अब जहाँ कहीं भी आपका जो आप लगा हुआ है। ठीक है, देखिए आपको बता देते हैं ये उत्तम पुरुष। देखिए आपको बताते हैं उत्तम पुरुष में कहीं भी आपको आप नहीं दिखेगा। ठीक है, हम खुद को खुद से आप कैसे कह सकते हैं? ठीक है, सिंपल सा बात समझिए। अगर हम आप कह रहे हैं तो किसी और को बोल रहे हैं, तो ये उत्तम पुरुष में नहीं होगा। लेकिन आप ये देखिए यहाँ पे मध्यम पुरुष में भी हो सकता है। ठीक है, अन्य पुरुष में भी हो सकता है, एंड निजवाचक में तो आपको बताएं कि निजवाचक में होगा ही होगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब दूसरा की मोमेंट्स देखते हैं हम। संयुक्त सर्वनाम। देखिए अब संयुक्त सर्वनाम भी कुछ होते हैं, ये थोड़ा सा मतलब कि होता है, डाउट होता है, तो ये भी हम लिखे यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा आपका। ये सर्वनाम क्या होता है ये तो आप समझ ही गए। इसके 6 प्रकार होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है, एंड संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है, देन निजवाचक सर्वनाम क्या होता है। लेकिन
लेकिन संयुक्त सर्वनाम, देखिए आपको पता है संयुक्त सर्वनाम अपना मतलब कि देखिए सर्वनाम आपको क्या बताए थे, जो संज्ञा के बदले आए, जो उसका मतलब थोड़ा सा आसानी हो उसको बोलने में, या फिर थोड़ा छोटा करे, ठीक है, थोड़ा अच्छा बताए तो उसको हम सर्वनाम बोले थे, ठीक है। अब यहाँ पे संयुक्त सर्वनाम क्या हो गया सर, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया, थोड़ा सा आपका दिमाग में थोड़ा सा डाइवर्ट हो रहे हैं। तो संयुक्त मतलब आप क्या समझते हैं, देखिए सर्वनाम तो आपको पता ही है कि जो संज्ञा के बदले आए उसको थोड़ा थोड़ा छोटा बनाए, थोड़ा खूबसूरत बनाए एंड थोड़ा सा अच्छा लगे बोलने में, आप सिंपल से बात समझो जिससे इरिटेटिंग ना हो। लेकिन संयुक्त मतलब आप समझ रहे हो कि संयुक्त मतलब कुछ मिला हुआ, ठीक है। संयुक्त मतलब क्या, दो शब्दों को दो शब्द जब मिलते हैं तो उसको हम संयुक्त बोलते हैं। आपसे जब आप वर्ण भी पढ़ेंगे तो वहाँ भी संयुक्त वर्ण आते हैं, तो वो थोड़ा सा वो आपके आगे सिलेबस में है तो वो भी आपको पढ़ाएंगे, आप थोड़ा सा क्लास करते रहिएगा, ठीक है। तो संयुक्त मतलब क्या हुआ, मिला हुआ, दो शब्द मिला हुआ। संयुक्त मतलब क्या, मिला हुआ, दो शब्द मिला हुआ हो या फिर दो कुछ और, मतलब कि दो शब्द मिला हुआ हो तो उसको हम संयुक्त बोलेंगे। आप क्लियर से बात समझिए। देखिए यहाँ पे जो कोई, जो भी एक शब्द हो गया आपका, ठीक है, कोई भी हो गया, तो ये जब दोनों मिल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये संयुक्त सर्वनाम में आ जाएंगे, ठीक है। सब कोई, देखिए जो कोई भी आप संज्ञा में तो उसको आप ले नहीं सकते, क्योंकि ये भी जो किसी के द्वारा जो मतलब कि बोला गया है तो संज्ञा के बदले ही बोला गया। जो कोई मतलब क्या, हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं, उसका हम नाम नहीं ले रहे हैं लेकिन उसके बारे में बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या, हम सर्वनाम यूज कर रहे हैं, ठीक है, सर्वनाम के वर्ड को यूज कर रहे हैं। बट सर्वनाम में हम क्या यूज कर रहे हैं, जो कोई मतलब संयुक्त मतलब कि मिला के कर रहे हैं, ठीक है। जो तो बोल ही रहे हैं, कोई भी बोल रहे हैं, हम दो बार सर्वनाम का यूज कर रहे हैं, ठीक है, आप समझ गए। तो उसमें क्या करें, संयुक्त सर्वनाम में रखेंगे उसको, ठीक है, क्लियर है, आप समझ गए। चलिए सब कोई, देखिए हम सब भी बोल रहे हैं, समझ, और फिर कोई भी बोल रहे हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, दो सर्वनाम मतलब कि संयुक्त सर्वनाम। दो बार सर्वनाम का यूज करना मतलब संयुक्त सर्वनाम, ठीक है, समझ गए आप। चलिए हर कोई, देखिए हर भी बोल रहे हैं, फिर कोई भी बोल रहे हैं, हर भी हम किसी नाम के बारे में, हर कोई मतलब क्या, बहुत सारे पर्सन्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, मतलब कि दुनिया में जितनी भी पर्सन्स है उसके बारे में, हर कोई धोखा ही दे देता है, ठीक है, हर कोई अच्छा इंसान नहीं होता, हर कोई धोखेबाज ही निकलता है, मतलब आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो हर भी बोल रहे हैं मतलब सारे इंसान के बारे में बोल, और कोई भी बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम दो सर्वनाम यूज कर रहे हैं। दो सर्वनाम मीन्स कि दो सर्वनाम को जब हम मिलाते हैं तो क्या हो जाएगा, वो संयुक्त सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ और, कुछ भी बोल रहे हैं और भी बोल रहे हैं, तो इसी तरह है कुछ मतलब दो बार सर्वनाम का यूज हो गया। उसके बाद है और कोई, और भी बोल रहे हैं, फिर कोई भी बोल रहे हैं, तो ऐसे में आपका क्या हो जाएगा, संयुक्त सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। कोई ना कोई, देखिए कोई यूज हो रहा है, फिर कोई यूज हो रहा है, तो आप समझ गए हो कि संयुक्त सर्वनाम क्या, तो कुछ ना कुछ, मतलब ऐसे आपको संयुक्त सर्वनाम आपको पहचानने जब दिया जाएगा तो आप सिंपल से पहचान जाइएगा। अभी आप क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। मतलब जहाँ पे जिस संज्ञा के बदले दो सर्वनाम का यूज हो उसको हम संयुक्त सर्वनाम कहेंगे, समझ गए। तो चलिए अब समझते हैं कि सर्वनाम का विशेष प्रयोग कहाँ होता है। सर सर्वनाम का हम ये प्रकार समझ गए, सर्वनाम क्या होता है वो समझ गए, संयुक्त सर्वनाम समझ गए। ये आप थोड़ा सा कन्फ्यूजन ला रही थी, मतलब कि आप थोड़ा सा वो ठीक है, अच्छा से समझ गए, ठीक है, तो वो भी हम समझ गए सर। बट अब इसका विशेष प्रयोग कहाँ होता है ये भी समझ जाते हैं, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन थोड़ा सा एक दो कभी पूछ लेते, तो फिर हम लोग छोड़ेंगे क्यों, जब इतना पढ़ रहे हैं तो 2 मिनट और भी पढ़ लेंगे। तो चलिए सर्वनाम का विशेष प्रयोग क्या होगा, वे, ये, तुम, हम, आप लोग, प्रयोग समझते देखते हैं। वे, ये, तुम, हम, आप लोग, यानी कि मतलब कि आप इस सबको मिलाकर आप एक बार ये बोल सकते हैं या फिर आप इसको ले लिए, ठीक है। क्या होता है, ये बहुवचन है। बहुवचन मतलब क्या, बहुवचन मतलब क्या, एक नहीं, दो नहीं, 3 से ज़्यादा हो, ठीक है। बहुवचन मतलब क्या, हम किसी सिंगल इंसान के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, सिंगल पर्सन के बारे में बात नहीं कर रहे, प्रथम पुरुष के बारे में बात नहीं कर रहे, द्वितीय पुरुष के बारे में बात नहीं कर रहे, हम बहुवचन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया कि 2-3 से मतलब ज़्यादा है, ठीक है। परंतु आदर सूचक शब्द में ये एक वचन में आते हैं। देखिए यहाँ पे ये थोड़ा सा की मोमेंट आपको समझने वाली बात है। देखिए क्या कर रहा है यहाँ कि वे, ये, तुम, हम, आप लोग और ये बहुवचन है। आपको भी पता है, आपको पता है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन परंतु आदर सूचक में आपको समझा देता है आदर सूचक होता क्या है। आदर सूचक ये होता है कि हम किसी थर्ड पर्सन का बात नहीं करते हैं, हम किसी सेकेंड पर्सन का ही बात करते हैं, बट उसको हम थोड़ा सा आदर से बात करते हैं, उसको थोड़ा सा आदर देते हैं, थोड़ा सा सम्मान देते हैं, तो उसमें ये क्या हो जाता है, वे बोल देते हैं, ठीक है।
तो वे बोल देते, ये बोल देते, हम बोल देते, हमको जरूरी है कि किसी और के बारे में हम देखिए, आपको इसे तो आपको समझ लीजिएगा, आप किसी मतलब कि एक कोई भी बड़े होंगे आपके घर में, तो आप थोड़ा सा उसको आदर से बात करते होंगे, तो ये थोड़ा सा उसमें आ जाते हैं, ठीक है। ये मतलब थोड़ा सा आप समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो वो और ये थोड़ा सा उसमें आ जाते हैं, आदर सूचक शब्द में आ जाते हैं, ठीक है। में एक वचन में आते हैं, आदर सूचक में क्या हो जाता है, ये एक वचन में आते हैं, थोड़ा सा एक की मोमेंट है, इसको भी आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा क्या है, ठीक है। आप आदर सूचक शब्द में तो आता ही है, ये निजवाचक अर्थ में भी आता है, जो कि आपको हम पहले भी बता चुके। देखिए आपको बताते हैं, आदर सूचक शब्द में आप आते हैं। आपको जब भी आप किसी को आदर देके थोड़ा सा भी बात कीजिएगा, तो वहाँ पे आपको बोला आप तो बोलना ही है, ठीक है। आप बिना आप बोले तो किसी को आदर दे ही नहीं रहे, ठीक है। वहाँ तो आते ही है, बट यहाँ पे निजवाचक में भी आता है कि मैंने अपने आप ये पूरी बोर्ड को साफ कर दी, ठीक है। तो मतलब इसमें क्या हो जाता है कि मैंने खुद से जो काम की है वो अपने से की है, मतलब कि ये अपने आप की है, ठीक है। अपने आप मेरी नींद खुल गई, मैं सोया था, अपने आप मेरी नींद खुल गई, मतलब कि जो भी हुआ वो हम खुद ही किए, हम खुद से ही हुआ, मतलब वो निजवाचक में आ जाएगा, निज ही किए। तो आप यहाँ भी आ जाते हैं और आपका यहाँ भी आ जाते हैं, ठीक है। आदर सूचक शब्द में भी आ जाते हैं, ठीक है। तो ये बात थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। और आपके बारे में यहाँ भी आपको की मूवमेंट बताए थे, ठीक है। तो ये तीनों थोड़ा याद रखिएगा, क्योंकि आप थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको पैदा कर सकती है, ठीक है। तो सर्वनाम की क्लास यहीं पे आप समाप्त होती है। आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे संधि के बारे में, ठीक है। तो सर्वनाम की यहाँ पे आपकी क्लास थोड़ा सा मतलब कि ये खत्म हो गई, और संज्ञा हम पहले क्लास में बता चुके हैं। ये सेकेंड क्लास है हिंदी की, जिसमें हम सर्वनाम बताएं, एंड आपका नेक्स्ट क्लास संधि का चलने वाला है। तो आप लोग टेलीग्राम लिंक से जुड़ ही जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपको PDF नोट्स मिल ही जाएंगे, एंड जब हम लाइव आएंगे तो वो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिल ही जाएंगे। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको मतलब कि डेली लाइव क्लासेस करनी है, पैरामेडिकल 2022 की एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, तो ये आपके लिए नंबर 1 चैनल साबित होगा, ठीक है। तो वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त।